आज की इस डिस्ट्रक्शन से भरी दुनिया में सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखना एक चैलेंज से कम नहीं है। आज हम बात करेंगे द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन बुक की, जिसे ओलिवर मैकएंड्रू ने लिखा है। इस बुक में सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच और लेटेस्ट रिसर्च पर आधारित कुछ स्ट्रेटेजीज को समझाया गया है। साथ ही इसके पीछे की साइंस, उपयोगी टूल्स और जरूरी प्रिंसिपल्स पर चर्चा की गई है, जो हमारी लाइफ को अधिक अनुशासित बना सकते हैं। चैप्टर 1, योर बिग वाई। हमारे किसी भी गोल के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है बिग वाई। यह सिर्फ यह जानने से नहीं जुड़ा है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि क्यों चाहिए। यह क्यों ही असली मोटिवेशन देता है। जब आप अपने वाई को समझ जाते हैं, तो आप अपने आप मोटिवेटेड और फोकस्ड रहने लगते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं रहते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका गोल आपके बिग वाई से जुड़ा नहीं होता। लोग अक्सर मोटिवेशन के लिए पैसे और फेम का सहारा लेते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि असली सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो किसी काम को पैशन से करते हैं, न कि केवल मनी या फेम के लिए। अब सवाल उठता है कि अपना बिग वाई कैसे खोजें। इसके 4 तरीके हैं। 1, पैशन एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज के बारे में सोचें जिसमें आप बिना बोर हुए घंटों समय बिता सकते हैं। ये चीजें अक्सर आपका बिग वाई होती है। 2, नए अनुभव, न्यू एक्सपीरियंस। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपका वाई क्या है, तो नई चीजें ट्राई करें। बहुत बार लोग नई चीजें डिस्कवर करने के बाद ही अपने असली वाई को समझ पाते हैं। 3, सोसाइटी की रैंकिंग को भूलें। जो काम आपने चुना है वह दूसरों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है या नहीं, इसकी परवाह मत करें। हर काम का अपना महत्व होता है। 4, एंड ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन। सोचें, जब आप अपनी लाइफ के आखिरी पड़ाव पर होंगे, तो क्या आपका किया हुआ काम आपको संतुष्टि देगा। पैसे और फेम के लिए काम मत करें, बल्कि वह करें जो आपके दिल को खुशी दे। बिग वाई ढूंढने में समय और अनुभव लगता है। इसे खोजने की प्रक्रिया को एंजॉय करें। चैप्टर 2, द सेल्फ डिसिप्लिन एनवायरनमेंट। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी इंसान के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो उसका बिहेवियर और हैबिट्स आप पर असर डालने लगते हैं। रिसर्च बताती है कि आपका सोशल सर्कल आपकी आदतों को गहराई से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके दोस्त जंक फूड जैसे पिज्जा और बर्गर ज्यादा खाते हैं, तो चांसेस है कि आप भी वही आदतें अपनाने लगेंगे। यह सिर्फ आदतों तक सीमित नहीं है, यह आपके बिहेवियर को भी बदल सकता है। इसलिए अगर आपका एनवायरनमेंट आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहने में मदद नहीं कर रहा, तो उसे तुरंत बदलने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि आप सभी से दूरी बना ले, लेकिन पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों के साथ समय बिताए। यहाँ 3 स्टेप्स बताए गए हैं जो आपके एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकते हैं। 1, नेगेटिव इन्फ्लुएंस की पहचान करें। पहचानें कि कौन सी चीजें या लोग आपके लिए नुकसानदायक है। 2, पॉजिटिव हैबिट्स को बढ़ावा दें। ऐसी हैबिट्स को बढ़ावा दें जो आपकी ग्रोथ और डिसिप्लिन को सपोर्ट करे। 3, बाउंड्रीज सेट करें। नेगेटिव इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए सीमाएं तय करें। याद रखें, आपका एनवायरनमेंट ही आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा आधार है। आगे के चैप्टर्स। चैप्टर 3 में हम बात करेंगे हैबिट्स और कंपाउंडेड इफेक्ट्स पर। कैसे छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती है और कैसे इन्हें सही तरीके से अपनाया जाए। तो बने रहिए और इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। आज से ही अपने बिग वाई को ढूंढने और एनवायरनमेंट को सुधारने की शुरुआत करें। चैप्टर 3, हैबिट्स और कंपाउंडेड रिटर्न्स। आदत या हैबिट वह है जो हम बार बार करते हैं। इसे एक ऐसे बिहेवियर की तरह देखा जा सकता है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में लगातार रिपीट करते हैं। अच्छी आदतें हमारे गोल को अचीव करने में मदद करती है, जबकि बुरी आदतें हमें पीछे खींचती है। अब बात करते हैं कंपाउंडेड रिटर्न्स की। मान लीजिए आप एक नई आदत बनाना चाहते हैं।
इसके लिए आप थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करेंगे। समय के साथ यही छोटी छोटी मेहनत बड़े रिजल्ट्स लेकर आएगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको राइटर बनना है तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करना होगा। शुरुआत में यह सिर्फ एक पेज हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आप और ज्यादा लिख पाएंगे। याद रखें, अचानक से कुछ नहीं होता। हर चीज को समय चाहिए। यह सच्चाई है जिसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। बिहेवियर चेन नई हैबिट्स को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें अपनी पहले से मौजूद हैबिट्स के साथ जोड़ना। इसे बिहेवियर चेन कहते हैं। उदाहरण के लिए, आप रोज सुबह ब्रश करते हैं। यह आपकी एक एक्सिस्टिंग हैबिट है। अब अगर आप मेडिटेशन की आदत डालना चाहते हैं तो ब्रश करने के तुरंत बाद मेडिटेशन करना शुरू करें। इससे आपका ब्रेन हर बार ब्रश के बाद मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरह, अगर आप किसी भी काम में डिसिप्लिन होना चाहते हैं तो उसे अपनी रोज की किसी आदत से जोड़ें। इससे वह आदत धीरे धीरे आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन इसके लिए दो चीजें जरूरी है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। रिसर्च बताती है कि एक नई हैबिट को बनने में करीब 66 दिन लगते हैं। जब तक आपकी आदत ऑटोमेटिक ना हो जाए तब तक डटे रहे। साथ ही विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें। खुद को यह सोचते हुए इमेजिन करें कि आप अपने गोल को पाने की सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 4, डोपामिन द डबल एज्ड स्वॉर्ड। डोपामिन एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में तब रिलीज होता है जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है या हम कोई गोल अचीव करते हैं। यह केमिकल हमें मोटिवेट करता है और प्लेजर का एहसास दिलाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कॉफी लवर है तो कॉफी की महक आपको तुरंत उठने और कॉफी बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। डोपामिन न केवल डिसीजन लेने में मदद करता है बल्कि यह क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देता है। जब भी हम किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए सोचते हैं, हमारा दिमाग उसे अचीव करने के तरीके खोजने में ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। हालांकि डोपामिन का यही गुण कई बार हमारे लिए बुरा भी बन सकता है। जब हमें वह रिवॉर्ड नहीं मिलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं तो हमारे डोपामिन का लेवल गिर जाता है। इससे निराशा और असंतोष का अनुभव होता है। यही कारण है कि लालच और चाहत को रोकना इतना मुश्किल होता है। डोपामिन की ताकत हमारे एनवायरनमेंट से शुरू होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हेल्दी खाने के लिए डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, लेकिन हर बार जब आप पिज्जा या बर्गर की शॉप के पास से गुजरते हैं तो आपकी चाहत बढ़ जाती है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन चीजों की पहचान करें जो आपकी इच्छा को ट्रिगर करती है। जैसे उन रास्तों से बचना या उन शॉप्स के पास न जाना जहां से ये लालसा बढ़ती है। आगे का सफर। आने वाले चैप्टर्स में हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकती है और डिसिप्लिन को और मजबूत बना सकती है। याद रखें, हर बड़ी जीत छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। तो आज ही से अपनी नई आदतों की नींव रखें। चैप्टर 5, ग्रिट, विल पावर और डिसिप्लिन ट्रेनिंग। ग्रिट का मतलब है मुश्किलों के बावजूद अपने गोल पर अड़े रहना। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको सबसे होशियार बनना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको हार नहीं माननी। रिसर्च बताती है कि ग्रिट और धैर्य सक्सेस के सबसे जरूरी हिस्से हैं। उदाहरण के लिए, यूएस मिलिट्री अकादमी के कैडेट्स में हाई पेशे स्कोर वाले कैडेट्स ने हाई आईक्यू वाले कैडेट्स से ज्यादा सफलता पाई। यहाँ तक कि नेशनल स्पेलिंग बी में भी ज्यादा धैर्य वाले प्रतिभागियों ने अपनी इंटेलिजेंस की परवाह किए बिना बेहतर प्रदर्शन किया। विल पावर। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे पास हर दिन एक लिमिटेड मात्रा में विल पावर होती है, जबकि कुछ इसे एक मसल की तरह मानते हैं जिसे ट्रेनिंग के जरिए मजबूत किया जा सकता है। अपनी विल पावर का स्मार्ट तरीके से उपयोग करना आपको बेहतर आदतें बनाने और उन्हें बनाए रखने में मदद करता है। डिसिप्लिन ट्रेनिंग। डिसिप्लिन को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है हर बार खुद को थोड़ा और पुश करना। उदाहरण के लिए, अगर आप थके हुए हैं तो थोड़ा और लिखने या कुछ और देर एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। यह प्रक्रिया आपकी क्षमता को बढ़ाती है। समय के साथ आप पाएंगे कि थकावट को पीछे छोड़ना
और अपने गोल को पाने के लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है। अक्सर थकान ज्यादा फिजिकल नहीं, बल्कि मेंटल होती है। हर बार थोड़ा ज्यादा कोशिश करके आप अपने स्टैमिना और डिसिप्लिन को मजबूत कर सकते हैं। चैप्टर 6, ब्रेन ट्रेनिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन ब्रेन ट्रेनिंग का सबसे पावरफुल टूल है। यह एक प्राचीन प्रैक्टिस है जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ को सुधारने में मदद करता है। मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है, खुशी और संतोष बढ़ता है, ब्रेन की हेल्थ बेहतर होती है। रिसर्च बताती है कि मेडिटेशन ब्रेन में नई वाइट मैटर का निर्माण करता है, जो नई स्किल्स सीखने और मेंटल हेल्थ सुधारने में मदद करता है। रोजाना मेडिटेशन करने से आप अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं, अपने गोल्स को पाने में स्थिरता और स्पष्टता पा सकते हैं। मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को भी बढ़ाती है और आपको शांति का अनुभव कराती है। चैप्टर 7, पिटफॉल्स टू अवॉइड। गलतियां और उनसे बचाव। सेल्फ डिसिप्लिन बनाना एक चैलेंजिंग प्रोसेस है। इस रास्ते में कई बाधाएं आएंगी। आइए जानते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स और उनसे बचने के तरीके। 1, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। कल करूंगा कहना अक्सर इनएक्टिविटी का कारण बनता है। काम को तुरंत शुरू करें। 2, मोमेंटम बनाए रखना। एक प्रोडक्टिव डे का सबसे मुश्किल हिस्सा काम को शुरू करना है। हर काम को हाई नोट पर खत्म करें। इससे आपको काम दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। आगे का सफर। याद रखें, डिसिप्लिन और आदतें धीरे धीरे बनती है। छोटे छोटे कदम ले और बड़े परिणामों के लिए धैर्य रखें। चैप्टर 8, स्ट्रेस कम करना और उसका सही उपयोग। स्ट्रेस सेल्फ डिसिप्लिन में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। इसे मैनेज करने के लिए रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें। यह न केवल स्ट्रेस को कम करता है, बल्कि आपकी सेल्फ डिसिप्लिन को भी मजबूत बनाता है। चीट डे। हफ्ते में एक दिन चीट डे रखें। उस दिन अपने मनपसंद चीजें करें और पूरी तरह रिलैक्स करें। यह आपको अपनी दिनचर्या से ब्रेक लेने का मौका देता है और आपकी एनर्जी को रिचार्ज करता है। बिहेवियर चेन का उपयोग। नई आदतें बनाने के लिए बिहेवियर चेनिंग तकनीक का उपयोग करें। इसे माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के साथ जोड़ें। यह तकनीक न केवल आपकी डिसिप्लिन सुधारती है, बल्कि स्ट्रेस को भी कम करती है। मोटिवेशन का सही संतुलन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यह आपको अंदर से प्रेरित करता है, जैसे आत्मसंतोष या खुद को बेहतर बनाना। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यह आपको पैसे, फेम या अन्य बाहरी पुरस्कारों के लिए प्रेरित करता है। दोनों प्रकार के मोटिवेशन का सही संतुलन आपको लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। चैप्टर 9, सफलता के टिप्स। स्पष्ट गोल सेट करना। स्पष्ट और मापने योग्य गोल बनाएं। गलत तरीका, मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ। सही तरीका, मैं रोज 30 मिनट टहलना चाहता हूँ। स्पष्ट गोल आपको प्रगति को ट्रैक करने में मदद करते हैं और ध्यान केंद्रित रखते हैं। गोल को छोटे हिस्सों में तोड़ें। बड़े गोल भारी पड़ सकते हैं, उन्हें छोटे, मैनेज करने योग्य हिस्सों में तोड़ें। उदाहरण, अगर आपका गोल एक किताब लिखना है, तो रोजाना 500 शब्द लिखना शुरू करें। डेली रूटीन बनाए रखना। एक समय निर्धारित करें और हर दिन उसी समय पर अपने गोल पर काम करें। उदाहरण, सुबह का समय व्यायाम के लिए तय करें और उस पर टिके रहे। जर्नल का उपयोग करें। अपने दैनिक कार्य और गोल्स को एक जर्नल में लिखें। पूरा काम चेक करने से अचीवमेंट की भावना मिलती है। यह आपको ऑर्गेनाइज और प्रेरित बनाए रखता है। रिस्पॉन्सिबल बने। अपने गोल्स के बारे में किसी को बताएं। एक सपोर्टिव ग्रुप का हिस्सा बने। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने प्लान पर टिके रहने की प्रेरणा देती है। छोटी जीत का जश्न मनाएं। हर छोटी उपलब्धि पर खुद को पुरस्कृत करें। उदाहरण, हफ्ते भर एक्सरसाइज करने के बाद अपनी पसंदीदा मूवी देखें या कुछ ट्रीट लें। ना कहना सीखें। सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए अनावश्यक चीजों और ध्यान भटकाने वाले कामों को न कहना सीखें। इससे आप अपने समय और ऊर्जा को महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित कर पाएंगे। आगे का सफर। धैर्य रखें और अपने छोटे छोटे प्रयासों को जोड़ते रहें।
सफलता का रास्ता छोटे कदमों से ही बनता है। चैप्टर 9, अंतिम भाग, प्रायोरिटी और लचीलापन। अपने गोल को प्राथमिकता दें। उन चीजों को ना कहें जो आपके पर्पस को पूरा करने में मदद नहीं करती। अपने समय और ऊर्जा को उन्हीं कार्यों में लगाएं जो आपके मुख्य लक्ष्य की ओर ले जाए। लचीलापन अपनाएं। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। जब चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं चलती, तो अपने प्लान में बदलाव करने से न डरे। लचीलापन आपको चुनौतियों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करें। गलतियां और असफलताएं जीवन का हिस्सा है। जब भी ऐसा हो, खुद के प्रति दयालु बने। खुद से उसी तरह व्यवहार करें जैसे आप किसी करीबी दोस्त के साथ करते हैं। इससे आप जल्दी संभल सकते हैं और मोटिवेटेड बने रह सकते हैं। सुधार की निरंतर खोज। सुधार के लिए हमेशा तैयार रहे। किताबें पढ़े, वर्कशॉप्स में भाग ले, मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुने। नई स्किल्स और स्ट्रेटेजी सीखने से आपको सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करने और अपने लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से पाने में मदद मिलती है। चैप्टर 10, इस जानकारी को कैसे लागू करें। पहले अपने लक्ष्य को लिखें और इसे हासिल करने के स्टेप्स तय करें। शुरुआत में 1 या 2 छोटे बदलाव से शुरुआत करें ताकि आदत बनाना आसान हो। अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए ऐप्स या जर्नल का इस्तेमाल करें। यह आपको संगठित और फोकस्ड बनाए रखता है। ऐसे ग्रुप में शामिल हों जहां समान गोल्स वाले लोग हो। मेंटर्स की मदद आपको रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से उबरने में मदद करेगी। कंसिस्टेंसी बनाए रखें। कंसिस्टेंसी सेल्फ डिसिप्लिन की चाबी है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपनी दिनचर्या को न तोड़े। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और एक्सरसाइज जैसी तकनीकों का उपयोग करें। ये न केवल स्ट्रेस कम करती है, बल्कि आपकी एकाग्रता और एनर्जी को भी बढ़ाती है। लर्निंग एक सतत प्रक्रिया है। सेल्फ डिसिप्लिन और व्यक्तिगत विकास के लिए नई चीजें सीखने में हमेशा रुचि रखें। धैर्य रखें। कुछ भी अचानक और तुरंत नहीं होता। हर बड़े बदलाव में समय और मेहनत लगती है। सेल्फ डिसिप्लिन आसान नहीं है, लेकिन इसे लगातार प्रयासों और सीखने से विकसित किया जा सकता है। आभार और समापन। तो दोस्तों, यह थी हमारी बुक समरी। इसे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं।